कि ये जो इतना बड़ा शेयर मार्केट की दुनिया है, इसमें लोग दो ही काम करने आते हैं। या तो लोग शेयर मार्केट में पैसा कमाने आते हैं, या तो लोग शेयर मार्केट में। दोस्तों, आज की वीडियो में सीखेंगे कि नए लोग आखिर कैसे शेयर मार्केट में शुरुआत कर सकता है। एकदम बच्चों की भाषा में सीखेंगे। अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में उतना ज्ञान भी नहीं है, फिर भी इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हो तो आपके अंदर इतना तो समझ आ ही जाएगा कि आखिर ये शेयर मार्केट की दुनिया क्या होती है और कैसे एक नया व्यक्ति शेयर मार्केट की दुनिया में शुरुआत कर सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले एक चीज ध्यान से समझो कि ये जो शेयर मार्केट की इतना बड़ा दुनिया है ना, इस शेयर मार्केट की दुनिया में मोटा मोटी दो ही चीज होता है। पहला, शेयर मार्केट में लोग पैसा कमाने आते हैं। दूसरा, शेयर मार्केट में लोग अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करने आते हैं। समझना ध्यान से, ये जो शेयर मार्केट की इतनी बड़ी दुनिया है, इस शेयर मार्केट की दुनिया में मेनली दो ही चीज होता है। पैसा कमाने आते हैं लोग और अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट करने आते हैं। पैसा कमाना और पैसा इन्वेस्टमेंट करना दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। पैसा कमाना यानी कि शॉर्ट टर्म की बात हो रही है, कम समय की बात हो रही है। अगर आपको आज पैसा कमाना है, अगर आपको कल पैसे कमाना है, अगर आपको 10 दिन बाद पैसे कमाना है, इसको बोला जाता है पैसा कमाना यानी कि शॉर्ट टर्म। उसी जगह पैसा इन्वेस्टमेंट यानी कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म की बात हो रही है। यहाँ पे पैसा इन्वेस्टमेंट यानी कि 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल की बात हो रही है। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये जो शेयर मार्केट की दुनिया है, इसमें दोनों काम किया जाता है। कुछ लोग शेयर मार्केट में पैसा कमाने आते हैं, कुछ लोग शेयर मार्केट में पैसों को इन्वेस्टमेंट करने आते हैं। पैसा कमाना यानी कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात हो रही है और पैसा इन्वेस्टमेंट यानी कि लॉन्ग टर्म की बात हो रही है। समझ गए बात? तो कंफ्यूज नहीं होना है। वीडियो का स्टार्टिंग में ही मैंने शेयर मार्केट की दुनिया का जो सबसे बड़ा भरम है, लोगों को समझ नहीं आता है कि भैया मैं तो शेयर मार्केट में आ गया हूं, लेकिन मुझे करना क्या चाहिए? शेयर मार्केट में पैसा कमाना है, इन्वेस्टमेंट करना है। तो भैया समझ गए ना, शेयर मार्केट में दो काम होता है। पैसा कमाना होता है, शॉर्ट टर्म बोला जाता है इसको ट्रेडिंग भी बोला जाता है। दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट करना, इसको लॉन्ग टर्म बोला जाता है। और इन्वेस्टमेंट हमेशा लंबे समय के लिए किया जाता है, लॉन्ग टर्म किया जाता है। बेसिक चीज क्लियर हो गया ना? अब थोड़ा सा और एडवांस में जाते हैं। अब जबकि आपको इतना समझ में आ गया कि शेयर मार्केट में दो तरीकों से काम किया जा सकता है, एक ट्रेडिंग करके, एक इन्वेस्टमेंट करके। अब अगर आपको ट्रेडिंग करना है, उसमें 3 तरह का ट्रेडिंग शेयर मार्केट में किया जाता है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट भी मोटा मोटी 3 तरह से आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब ट्रेडिंग 3 तरह का क्या होता है, इन्वेस्टमेंट 3 तरह का क्या होता है, इन तीनों के बारे में आपको गहराई से समझना पड़ेगा। उसके बाद आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि कैसे शेयर मार्केट में शुरुआत किया जाता है। पहले समझते हैं कि शेयर मार्केट में ये जो ट्रेडिंग है उसको कितने तरीकों से किया जाता है। तो मोटा मोटी शेयर मार्केट में जो ट्रेडिंग है 3 तरीकों से किया जाता है। पहला ट्रेडिंग को बोला जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। ये जो इंट्राडे ट्रेडिंग होता है, इसमें कोई भी कंपनी के शेयर को एक दिन के लिए खरीदा जाता है और उस कंपनी के शेयर को एक दिन में ही बेचा जाता है। यानी कि एक दिन में शेयर को खरीदना, उसी दिन शेयर को बेच देना। इंट्राडे ट्रेडिंग में कोई भी कंपनी के शेयर को एक दिन से ज्यादा होल्ड करके हम लोग नहीं रख सकते हैं। उसमें शेयर को जिस दिन खरीदते हैं उसी दिन बेचना होता है। इसको बोला जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। ये एक प्रकार का शेयर मार्केट में ट्रेडिंग होता है। दूसरा तरह का एक ट्रेडिंग होता है जिसको बोला जाता है ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग में हम लोग कोई भी कंपनी के शेयर को नहीं खरीदते हैं या फिर कोई भी इंडेक्स को नहीं खरीदते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में हम लोग कोई भी कंपनी के शेयर का ऑप्शन को खरीदते हैं या फिर फ्यूचर को खरीदते हैं। यहाँ पे ऑप्शन का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको खरीदते हैं। ठीक है, तो एक होता है ऑप्शन ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग में एक्सपायरी होती है। ये सारी चीज काफी बेसिक चीज है, लेकिन मैं आपको इतना आइडिया दे रहा हूं कि शेयर मार्केट में जो ट्रेडिंग है कितने प्रकार की होती है। पहला होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, जो ट्रेडिंग एक दिन के लिए किया जाता है। दूसरा होता है एक ऑप्शन ट्रेडिंग, जिसमें हम लोग कोई भी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर को नहीं खरीदते हैं या फिर इंडेक्स को नहीं खरीदते हैं। यहाँ पे हम लोग किसी भी चीज का ऑप्शन को खरीदते हैं या फिर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को खरीदते हैं। और वो जो ऑप्शन होता है या फिर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसका एक एक्सपायरी डेट होता है। 7 दिन का, 21 दिन का एक डेट होता है और एक्सपायरी वाले दिन आपका जो उस ट्रेडिंग का वैल्यू है वो खत्म हो जाता है। उतना ही दिन तक आप ट्रेडिंग कर सकते हो, तो इसको बोला जाता है ऑप्शन ट्रेडिंग। तीसरा प्रकार का एक ट्रेडिंग होता है जिसको बोला जाता है स्विंग ट्रेडिंग। यानी कि ये जो ट्रेडिंग है ये 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के लिए किया जाता है। अगर आपको लगता है कि कोई भी कंपनी का शेयर या फिर कोई भी इंडेक्स जो है ये आने वाले 7 दिन या फिर 10 दिन, 20 दिन में बढ़ने वाला है, तो इस कंडीशन में उस कंपनी का या फिर उस इंडेक्स का चार्ट को एनालिसिस करके उसमें अगर इन्वेस्टमेंट करके 10, 15, 20 दिन के बाद उसको बेचकर प्रॉफिट निकाला जाता है, उस ट्रेडिंग को बोला जाता है स्विंग ट्रेडिंग।
समझ गए बात। तो शेयर मार्केट में ये जो ट्रेडिंग है ये तीन प्रकार की होती है। पहला इंट्राडे ट्रेडिंग यानी कि वन डे ट्रेडिंग, दूसरा ऑप्शन ट्रेडिंग यानी कि यहाँ पे ऑप्शन या फिर फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट खरीदा जाता है, उसकी एक्सपायरी भी होती है। तीसरा होता है स्विंग ट्रेडिंग, जिसमें हम लोग 7 10 दिन 20 दिन के लिए कोई कंपनी के शेयर को या फिर कोई इंडेक्स को खरीदते हैं, उसमें ट्रेडिंग करते हैं। ये 3 प्रकार की ट्रेडिंग होती है। समझ गए इतना बात। ये हो गया शेयर मार्केट ट्रेडिंग की बात। अब दूसरी जगह शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी किया जाता है, और इन्वेस्टमेंट भी मोटा मोटी 3 तरह से आप कर सकते हो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग करना है या फिर ट्रेडिंग करना है तो आपके पास एक अच्छा डीमेट अकाउंट होना पड़ेगा। तो जिस ब्रोकर को मैं खुद यूज करता हूं, मैंने उसी ब्रोकर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है। वहां से भी आप अपने लिए डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो, अपने फैमिली मेंबर के लिए भी डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। तो डीमेट अकाउंट नहीं है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। सबसे पहला जो इन्वेस्टमेंट है उसको बोला जाता है स्टॉक इन्वेस्टमेंट, यानी कि शेयर बाजार में काफी सारा कंपनी का स्टॉक होता है। मैं किसी भी स्टॉक का तो नाम नहीं ले सकता, लेकिन मोटा मोटी शेयर मार्केट में 5,000 से भी ज्यादा कंपनी के स्टॉक है। उन कंपनी के स्टॉक में हम लोग एनालिसिस करते हैं, फ्यूचर का आउटलुक देखते हैं, ग्रोथ देखते हैं। वो सारी चीज देखने के बाद उन कंपनी के स्टॉक को खरीद कर अपने पैसों को लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं, ताकि वो मान के चलते हैं कोई एक एबीसी कंपनी है जो कंपनी का बिजनेस काफी अच्छा है। अब इस कंडीशन में शेयर बाजार में हम लोग उस एबीसी कंपनी के शेयर को खरीद कर उसमें अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। अब अगर वो जो एबीसी कंपनी है, कंपनी का बिजनेस अच्छा होता है, तो भविष्य में वो एबीसी कंपनी काफी पैसा कमाएगी, काफी वो कंपनी बड़ी बनेगी। अब अगर वो कंपनी भविष्य में बड़ी बनती है तो उसमें अगर हम लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा पैसा भी भविष्य में बड़ा बन सकता है। ये एक तरीका होता है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का, यानी कि डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना। समझ गए बात। दूसरी तरीकों से शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जिसको बोला जाता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। अब अगर आपको डायरेक्ट स्टॉक को नहीं खरीदना है, यानी कि शेयर बाजार में 5,000 से भी ज्यादा स्टॉक है, अगर आपको उतना स्टॉक का जानकारी नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हो। म्यूचुअल फंड बेसिकली एक एक्सपर्ट का फंड होता है, जिसमें अगर हम लोग अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा जो पैसा है वो किसी एक्सपर्ट के फंड में चला जाता है। अब वो जो म्यूचुअल फंड कंपनी है, वो म्यूचुअल फंड कंपनी हमारे ही पैसे को मैनेज करता है। वो म्यूचुअल फंड कंपनी हमारे ही पैसे को अलग अलग स्टॉक में अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट करके हमें ग्रो करके देता है। इसको बोला जाता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। समझ गए ना। पहले हमने समझा स्टॉक इन्वेस्टमेंट के बारे में, उसके बाद हमने समझा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में। तीसरी तरीके का एक इन्वेस्टमेंट होता है जिसको बोला जाता है ईटीएफ इन्वेस्टिंग। ईटीएफ इन्वेस्टिंग का मतलब ये होता है, पहले समझो ईटीएफ होता क्या है। ये जो ईटीएफ होता है इसका फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी कि अगर हम लोग कोई भी ईटीएफ में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इसका मतलब वो जो ईटीएफ है, उस ईटीएफ के माध्यम से हमारा जो पैसा है काफी सारा स्टॉक में लग जाता है। मान के चलते हैं कोई एबीसी ईटीएफ है। अब अगर कोई एबीसी ईटीएफ है, उस ईटीएफ का अगर हम लोग एक भी क्वांटिटी खरीदते हैं ना, तो एक क्वांटिटी खरीदने पर हमारा जो पैसा है मल्टीपुल स्टॉक में लग जाता है, क्योंकि एक ईटीएफ के अंदर काफी सारा स्टॉक का बास्केट रहता है। जिस तरह म्यूचुअल फंड में अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो म्यूचुअल फंड के अंदर काफी सारा स्टॉक होता है, होल्डिंग होता है। उसी तरह ईटीएफ को अगर हम लोग खरीदते हैं, एक भी मिनिमम अगर एक भी ईटीएफ को खरीदते हैं तो उस ईटीएफ के अंदर काफी सारा स्टॉक का बंडल होता है। तो ईटीएफ भी एक तरीका होता है जिसमें हम लोग अपने पैसे को लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब अगर वो जो ईटीएफ है, उस ईटीएफ के अंदर जितना भी स्टॉक है वो सारा स्टॉक भविष्य में अच्छा करता है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि अगर हम लोग उस ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा भी पैसा भविष्य में अच्छा कर सकता है। समझ गए ना बात। तो मोटा मोटी शेयर मार्केट में 3 तरीकों से इन्वेस्टमेंट किया जाता है। पहला स्टॉक इन्वेस्टिंग, यानी कि डायरेक्ट स्टॉक को खरीदना। दूसरा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग, यानी कि किसी एक्सपर्ट के फंड में अपने पैसों को इन्वेस्ट कर देना। अब वो एक्सपर्ट हमारे पैसे को शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करेगा, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसको बोला जाता है। तीसरा होता है ईटीएफ इन्वेस्टिंग, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ऐसा फंड जिस फंड में मल्टीपल स्टॉक्स होता है और उसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। समझ गए इतना बात। तो थोड़ा सा वीडियो को समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले बात किया हमने कि ये जो इतना बड़ा शेयर मार्केट की दुनिया है, इसमें लोग 2 ही काम करने आते हैं। या तो लोग शेयर मार्केट में पैसा कमाने आते हैं, या तो लोग शेयर मार्केट में अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट करने आते हैं। अब बात अगर पैसा कमाने की हो तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म की बात हो रही है, यहाँ पे ट्रेडिंग की बात हो रही है। और बात अगर पैसा इन्वेस्टमेंट की हो तो यहाँ पे लंबे समय की बात हो रही है, लॉन्ग टर्म की बात हो रही है। इतना पहले हमने समझा। उसके बाद हमने समझा कि ये जो ट्रेडिंग है और इन्वेस्टिंग है, यानी कि ये जो शॉर्ट टर्म है और लॉन्ग टर्म है, यहाँ पर 3 प्रकार की होती है। यानी कि ट्रेडिंग 3 प्रकार से किया जा सकता है, इन्वेस्टिंग 3 प्रकार से किया जा सकता है। ट्रेडिंग सबसे पहले हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी कि 1 डे ट्रेडिंग जिसको बोला जाता है। एक ही दिन में कंपनी के शेयर को खरीदना, एक ही दिन में बेच देना। दूसरा ट्रेडिंग किया जा सकता है
ऑप्शन ट्रेडिंग, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट खरीदा जाता है, उसको बेचा जाता है और ऑप्शन का एक एक्सपायरी भी होता है, ये एक ट्रेडिंग किया जा सकता है। तीसरा एक प्रकार की ट्रेडिंग होती है जिसको स्विंग ट्रेडिंग बोला जाता है, यानी कि कुछ हफ्तों के लिए, कुछ दिनों के लिए कोई भी कंपनी के शेयर को खरीदना, उसको प्रॉफिट करके बेच देना, इसको बोला जाता है स्विंग ट्रेडिंग। ये 3 प्रकार की ट्रेडिंग होती है। ये 3 प्रकार से हम लोग शॉर्ट टर्म में शेयर मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। समझ गए इतना बात अगर इन्वेस्टिंग की हो यानी कि लॉन्ग टर्म की हो, तो इन्वेस्टिंग भी हम लोग 3 प्रकार से कर सकते हैं। या तो पहले हम लोग डायरेक्ट स्टॉक को खरीद कर उसमें लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रह सकते हैं। दूसरा, हम लोग म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्ट करके उसमें लंबे समय के लिए हम लोग इन्वेस्टेड रह सकते हैं, पैसों को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तीसरा, हम लोग ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ईटीएफ को खरीद कर उसमें लंबे समय के लिए हम अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये 3 प्रकार से हम लोग शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इतना क्लियर हो गया ना? अब अगर आपको शेयर मार्केट में शुरुआत करना है, आपको उतना ज्ञान नहीं है, तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि आपको शेयर मार्केट से पैसा कमाना है या फिर शेयर मार्केट में अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट करना है। पैसा कमाना है तो आपको ट्रेडिंग के रास्ते में जाना होगा, ट्रेडिंग को सीखना होगा, ट्रेडिंग के बारे में पढ़ाई करना होगा, ट्रेडिंग की ट्रेनिंग लेना होगा, उसमें समय देना होगा। लेकिन पैसे को इन्वेस्टमेंट करना है, लंबे समय के लिए पैसे को इन्वेस्टमेंट करना है, उसके लिए आपको इन्वेस्टिंग सीखना पड़ेगा, इन्वेस्टिंग के बारे में पढ़ाई करना पड़ेगा, इन्वेस्टिंग की दुनिया को जानना पड़ेगा। ट्रेडिंग की दुनिया अलग होती है, उसके लिए आपको अलग से पढ़ाई करनी पड़ेगी। इन्वेस्टिंग की दुनिया अलग होती है, उसके लिए आपको अलग से पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप पहले ये डिसाइड कर लो। अगर आपको उतना भी समझ नहीं है, अगर आप कंफ्यूज हो चुके हो, आपको ये जानना है कि ट्रेडिंग सही है या फिर इन्वेस्टिंग सही है, या फिर अगर आप नया हो तो आपको कौन से रास्ते को अपनाना चाहिए, ट्रेडिंग के रास्ते को या फिर इन्वेस्टिंग के रास्ते को, ये जानना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। और अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से भी आप अपने लिए डीमेट अकाउंट खुला सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।